मेरे प्रिय बच्चे, शून्यता, निर्मलता, शब्द से पहले का स्पंदन, गहरा अंधेरा नहीं, एक अंतर ज्योति, वही ज्योति जिसमें जीत की लहर छिपी है। जीत बिना युद्ध के, जीत बिना नाम की, जीत जो केवल अनुभवों से पार कर देती है, जो तुम्हारे श्वास में बस जाती है, श्वास में, तेजी में, संकल्प में, स्पंदन में, स्मृति में, स्मृति जो याद दिलाती है कि तुम कभी हार नहीं सकते। तुम जो न जन्मे, जो न मरे, जो थे वही हो, जो हमेशा विजयी रहे, जिसका अस्तित्व ही जीत है, जो जीत का स्रोत है। जीत तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे रोम रोम में अब यह भरने को है। और यह जीत तुम्हें महसूस हो, तुम्हें हासिल हो, इसकी वजह से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। और अब जबकि यह तुम्हें प्राप्त हो रहा है, तो पूरी तन्मयता के साथ उसे सुनो और इसमें डूब जाओ, विलीन हो जाओ, अपने समर्पण को दर्शाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इसका एक एक शब्द तुम्हारे आभार से सराबोर होना चाहिए, ताकि तुम वह सब प्राप्त कर सको जिसके ना केवल तुम अधिकारी हो, बल्कि जो तुम्हें मिलना ही चाहिए, क्योंकि तुम असली उत्तराधिकारी भी हो। मेरे प्रिय, जिम्मेदारियों के बोझ के तले बहुत से मनुष्य दब जाते हैं और वह कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, लेकिन तुम सहस्त्रों जिम्मेदारियों के बावजूद टिक कर खड़े होने की क्षमता रखते हो, लड़ने का हुनर रखते हो। इस वजह से ब्रह्मांड भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। तुम्हें जीत दिलाने का कर्तव्य, तुम्हें प्रेम दिलाने का कर्तव्य वह नकारेगा नहीं। धड़कनों की पुकार को सुनो, आकाश में कुछ गुनगुना रहा है, बिना शब्द, बिना ध्वनि, पर एक ध्वनि के समान एक पुकार जो कहती है, उठो, जागो, याद करो, अपने अवचेतन से खंगाल कर निकालो वह समस्त गुण, वो समस्त बातें जो तुम्हारे अवचेतन में दबी हुई हैं, जो तुम्हें जीत दिलाने में तत्काल सक्षम है। इसी क्षण तुम वह सब प्राप्त कर सकते हो और इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारा हृदय केवल मंदिर नहीं, बल्कि एक युद्ध भूमि है। ये युद्ध बाहर नहीं, ये अंतर का संग्राम है। और तुम जो पहले ही विजय हो चुके हो, जब तुम स्वयं से टकराओगे और स्वयं को ही जीत जाओगे, तो नई कहानी शुरू हो जाएगी। हर आंसू एक विजय पथ बनेगा, हर चोट एक प्रगति बनेगी, हर ध्वंस एक निर्माण है। ये संहार नहीं, ये विजय की ललकार है, सृजनात्मकता की पुकार है। और ये कहानी है तुम्हारे अस्तित्व की, जो अब उठ खड़ा होना चाहता है, जो अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहता है, जो दबा थका नहीं रहना चाहता, धूल धूमिल नहीं होना चाहता। ये जीत एक ना दिखाई देने वाली पर अनुभव होने वाली जीत है, दैविक है, रहस्यात्मक है, रहस्यमयी है। अब तुम्हें बंधना होगा आकाश से, जमीन से नहीं। तुम पहले ही यहां हो। अब उठना होगा ऊंचे, बहुत ऊंचे, उड़ना होगा नीचे नहीं, ऊपर देख, ऊपर जाओ, ऊपर जा, ऊपर बन जा। ऊपर तू है, तू ही देव, तू ही शून्य, तू ही जीत, तू ही सृजन, तू ही संहार, तू ही सर्वोच्च, तू अनंत, तू असीम, तू जुड़ गया है परम से। महसूस कर, भीतर उतर और पाएगा सब कुछ। शब्द, जाति, लिंग, काल, परिस्थिति से परे ये कहानी
उस शून्यता की जो तुम में विद्यमान है ये कहानी, उस परम चेतना की जो तुमसे विद्यमान है ये कहानी, उस परम ऐश्वर्य की जो तू प्राप्त करने वाला है। कामना, वासना, इच्छा, तृप्ति, इन सबको पार करते हुए अब तू पाने को है वह जो सर्वोच्च है, जो सम्मोहन से प्राप्त होता, जो श्रेष्ठता से प्राप्त होता, जो इस धरा का नहीं, पाताल का नहीं, आकाश का नहीं, जो है दैवी अनंत लोकों का, वो जिससे असीम रूप से जुड़ जाता है न केवल तुम्हारा बल्कि संपूर्ण संसार का अस्तित्व, जो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड से भी निकल जाता है और मिल जाता है तुम में। अब आभा बढ़ रही है, तेजी छा रही है, शब्द रूप ले रहे हैं, जैसे देववाणी एक मंत्र उत्पन्न हो रहा है न जाने कहां से, पर तुम्हारे अंतर में। सहस्रार अब खुल रहा है, चक्र घूम रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, सब कुछ एक रूप में बन रहा है और तू जीत रहा है। अलग नहीं, एक हो चुके हो अब तुम। शंख बज रहा है तुम्हारी जीत का। ये डंका नहीं, ये विजय पात्र नहीं, ये है एक शंखनाद तुम्हारे लिए, जिसमें जीत घूम गई है तुम्हारे ही इशारों में, तुम्हारे लोहित में, तुम्हारे मंत्रों में, तुम्हारे श्वास में, संकल्प के ऊपर की स्थिति में। जहां तुमने छोड़ दिया संकल्प को, उससे भी पार होके सिर्फ होने लगे, सिर्फ उजाला बने, सिर्फ प्रकाश जले, सिर्फ जीत रहे, सिर्फ तुम और तुम ही रहो। ये स्थिति अब तुम्हारी है कि विश्राम में भी विजय, संघर्ष के पार, न युद्ध न रणभूमि, इन सब से पार विश्राम की अवस्था और तुम्हारी विजय उसमें भी। अब कुछ करना नहीं, बोलना नहीं, सोचना नहीं, केवल रहना, केवल होने देना, केवल जीत को तरंगित करना, जैसे एक अनंत सागर जो कभी भी ठहरा नहीं, जो कभी भी बहा नहीं, जो कभी भी उठा नहीं और सदैव एक जैसा बना रहा, न ठहरा न बहता हुआ। लेकिन इससे भी पार तू समुंदर नहीं, तू समंदर का शून्य है, जहां से लहर आई और जहां लहर समाई। तू लहर भी है, तू शांति भी, तू जीत का आदि भी और जीत का अंत भी। वक्त रुक गया, श्वास ठहर गई, ऊर्जा एक बिंदु बन गई और उस बिंदु में सब कुछ समा गया। एक अक्षर, एक ज्योति, एक आत्मा, एक जीत और फिर तुम ही तुम, परम शून्य, शिवत्व, शैवत्व, संहार, सृजन। तुमसे समाया, तुमसे निकला, विसर्जित तुम में, उत्सर्जित तुमसे, वो जिसका अपना अस्तित्व है। अब बनेगा, अब बहेगा, अब तुम्हारा है मेरे प्रिय। जीत के पुकार में है, जीत के ललकार में है, होश में है, हर्ष में है, खुशी में है, खुशहाली में, अब तुम्हारा ही है। याद रखो, तुम्हें जो जीत मिलने वाली है, इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ज्ञात अज्ञात अनंत रूपों से यह कीमत चुकाई गई है, इसलिए अब जो मिलना है वह परम है, वह दैवी है और वह मिलकर रहेगा। रुका है तो केवल कुछ भावनाओं से, इसलिए उन भावनाओं को जागृत करो जो रोक सकती हैं मेरे प्रिय। और एक बार उसे जागृत कर दोगे तो समाप्त हो जाएगी बाधाएं, इसलिए तुम बढ़ जाओगे आगे। याद रखो, तुम पर साहस की पूरी महिमा बरसने वाली है। तुम रुक नहीं सकते, बड़ी मात्रा और बड़ी संख्या में आगे आओ और बांटो मेरे प्रिय अभी शीतल में। संख्या 51,000 लिखकर अपने कल्याण की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और बांटना प्रारंभ करो। संख्या 99,999 लिखकर बांटो इसी पल में, इसी क्षण में, अपनी जीत के लिए, अपने खुशहाली के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, सर्वस्व के लिए, सर्वोच्च के लिए, अपने लिए, प्रेम के लिए, अपनी कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं की तृप्ति के लिए अभी इसी पल में। समापन से पहले तुम्हारा कार्य प्रारंभ हो, और प्रारंभ हो तो ऐसा हो कि वह जीत को प्राप्त ही करे।
क्रम दर क्रम तुम आगे बढ़ रहे हो, ज्ञान अज्ञान इन सब से परे तुम आगे बढ़ रहे हो मेरे प्रिय। संख्या 555 तुम्हारे कल्याण का, संख्या 1111 तुम्हारी जीत की संख्या, संख्या 51,000 तुम्हारे लिए समग्रता में जीत, खुशहाली, प्रेम, इच्छा की पूर्ति, संख्या 99,999 तुम्हारी कामना वासना इच्छा की तृप्ति के लिए अभी सब आवश्यक है मेरे प्रिय। तो बढ़ो और बांटो, क्योंकि बांटने से ही प्राप्त होता है, तुम जानते हो, कई गुना बड़ी मात्रा में। इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा बांटो, जीवन में हर्ष भूल जाएगा। कदम के वृक्ष के समान तुम फैल जाओगी, लताएं फैल जाएंगी और जीत तुम्हारे कदमों में होगी। अभी इस पल में बांटो मेरे प्रिय, बिना देरी के मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वस्व ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए, खुशहाली, समृद्धि, ताकत, संपन्नता से तुम्हें भर देने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारा सच्चा, दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक कल्याण होगा।